दिखाती है। मिर्जापुर में नहीं लगे हैं बोर्ड? मिर्ज़ापुर में कहीं नहीं लगे भाई साहब। अगर मिर्ज़ापुर में जैसे ही लगा देना, आग लगा देंगे इसमें। हम नक्सल से आते हैं, नक्सल ज्वाइन कर लेंगे कन्फर्म। गुजरात वाले उधर बैठे हैं, बोले हम गुजरात नहीं आने देंगे मोदी जी को। अगर मोदी जी अगर कहीं पे थूक भी देना तो उसको भी दिखाएगी सारी मीडिया कि हम मोदी जी ने यहाँ थूका, ये है वो है, दिस दैट जो भी है। बताइए कि पहले तो गृह मंत्री रह चुके हैं, अब तो मतलब रक्षा मंत्री हो गए, तो अभी भी तो पावर उनका होगा ना। चुनाव में झूठे झूठे वादा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर, और जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ। और उत्तर प्रदेश का ये बोर्ड एसएससी जीडी के छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। फरवरी से ये प्रोटेस्ट जब से शुरू हुआ तब से मैंने दिखाया कि किस तरीके से और क्या परेशानियाँ, क्या मांगें इन सभी छात्रों की हैं। फ़िलहाल 15 दिन की परमिशन मिली है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, एक हफ़्ता लगभग हो चुका है। 12 तारीख को ये परमिशन अंत हो जाएगी। और क्या इस परमिशन का और क्या इस प्रदर्शन का अंत कुछ इस तरीके से होगा कि खाली ये 15 दिन का प्रदर्शन के तौर पे ख़त्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के छात्र मेरे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी भूमिका, उत्तर प्रदेश के यहाँ उनकी सबसे ज़्यादा छात्र उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं। काफ़ी छात्र हैं, काफ़ी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। तो रोज़गार का वादा था, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार हर साल देने का वादा था, लेकिन रोज़गार पे कोई भी बात ये सरकार करने को राज़ी नहीं है। गृह मंत्रालय की दूरी यहाँ से 100 मीटर की नहीं होगी, लेकिन कान पे जूं नहीं रेंग रही। लगातार यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। जंतर मंतर पे हम लोग मौजूद हैं। 100 मीटर की दूरी यहाँ से गृह मंत्रालय की नहीं है, लेकिन बात की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? करीब 10 महीने से यह आंदोलन यहाँ पे चल रहा है दिल्ली में। और गृह मंत्री अमित शाह क्यों कोई बात सुनने को राज़ी नहीं? और यहाँ पे मेरे साथ यूपी के सभी कैंडिडेट हैं। इन लोगों से बातें करेंगे और समझेंगे क्या दिक्कत, क्या परेशानी, कितनी उम्मीद अभी बाकी है और क्या लग रहा है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है, क्योंकि बहुत दिन हो गए अब तो। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम विजय कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से हूँ। तो मिर्ज़ापुर से आते हैं। मिर्ज़ापुर थोड़ा नक्सली प्रभावित एरिया है और जंगलों का इलाका है। सब क्या लग रहा है, क्यों नहीं सुन रही सरकार? अब सरकार हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही? सरकार को सुनना चाहिए। अब हम लोग इतने दिनों से 9वां दिन है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। ना कोई आश्वासन दे रही है, ना कोई हमसे मिलने आ रहा है। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि युवाओं की बात करती थी, रोजगार की बात करती थी, तो क्या हुआ अचानक से, क्या हो गया? सर सब जुमलेबाजी थी। युवाओं की आवाज़ उठाती थी पहले, हम युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ, लेकिन यहाँ कहाँ साथ है? यहाँ तो हम 10 दिनों से भटक रहे हैं, कभी कोई नहीं है हमें आश्वासन तक देने के लिए। यहाँ तुम्हारे बारे में क्या कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे तमाम सारे लड़के बीमार पड़े हुए हैं, हम खुद बीमार हैं, लड़कियाँ बीमार पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई हमें आश्वासन देने तक के लिए नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम्हारे बारे में सरकार कुछ सोच रही है या नहीं। गृह मंत्रालय पास में है, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं आया हमें देखने के लिए, और ना ही हमें नेशनल मीडिया कवर कर रही है। केवल एक यूट्यूबर का सहारा है ये, क्योंकि यूट्यूब वाले जो है कि दिखा रहे हैं, लेकिन ये नेशनल मीडिया भी हमसे हाथ खड़ी कर चुकी है। क्योंकि आप लोग गए भी थे, मैंने सुना, क्या बोला फिर उन लोगों ने? हाँ गए थे, हमारे कुछ साथी गए थे नेशनल मीडिया के पास, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम देखो सीधे स्पष्ट रूप से बोल दी कि हम मीडिया की मोदी जी को कवर करते हैं। मोदी जी कहीं से आएँ कहीं जाएँ, जो भी होगा सब उनका ही मुद्दा उठाएंगे, अदरवाइज किसी का मुद्दा नहीं उठा पाएंगे। मोदी जी कब उठते हैं कब सोते हैं वो खबर दिखाई जाएगी, लेकिन बाकी खबरें नहीं दिखाई। हाँ अगर भाई साहब अगर मोदी जी अगर कहीं पे थूक भी देना तो उसको भी दिखाएगी सारी मीडिया कि हम मोदी जी ने यहाँ थूका, ये है वो है, दिस दैट जो भी है वो दिखाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ कम से कम 800 से 900 बच्चे यहाँ पे मर रहे हैं, परेशान हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर, लेकिन हमारी आवाज़ को उठाने के लिए नहीं आ रही नेशनल मीडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है। क्या माहौल? इसका असर देखने को सरकार को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी बच्चे हैं। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आके, तो यहाँ पे बड़े बड़े बैनर में छपवा के लगाया गया है मोदी जी योगी जी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को 4.5
लाख युवाओं को रोजगार। लेकिन हम आपसे ये बता देना चाहते हैं कि ये सारी की सारी जुमलेबाजी है। यहाँ की सरकार वहाँ को कुछ दिखाती है, वहाँ की सरकार यहाँ को कुछ दिखाती है। मिर्जापुर में नहीं लगे हैं बोर्ड? मिर्ज़ापुर में कहीं नहीं लगे भाई साहब। अगर मिर्ज़ापुर में जैसे ही लगा देना, आग लगा देंगे इसमें, इस बैनर गया में। था, लेकिन सभी पेट्रोल पंप पे मैंने देखा है कि मुफ्त वैक्सीन के बोर्ड हमेशा मोदी जी के बस बस वैक्सीन चल रहा है वहाँ पे, वैक्सीन, उसके सिवाय कुछ नहीं, ना कोई विकास ना किसी का साथ। किसी का साथ नहीं, सबका विकास सबका साथ बोल रही थी। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, बेटियां तमाम सी सड़क पे भटक रही हैं, सड़क पे सो रहे हैं, सड़क पे खा रहे हैं, कोई देखने तक के लिए नहीं आ रहा है। फिर कैसा ये क्या होगा? चलिए ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और लड़कियों से कई बार मैंने बात करी है, दोबारा से बातचीत करके दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में। जी साहब, क्या नाम है? सर राजकुमार। मिर्जापुर से आप भी? हम भी मिर्ज़ापुर नक्सल से ही हैं। तो क्या लग रहा है सर, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? 10 महीने हो गए। हम लोग यहाँ 10 महीने से आए हैं, लेकिन आज तक हमारी बातें कोई भी सरकारें नहीं सुनी, मतलब कोई भी नहीं सुना, न कि गृह मंत्री न कि रक्षा मंत्री, यहाँ तक कि कोई भी नहीं सुना। हम लोग सब लोग को मेमोरेंडम दे दिए हैं कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम है, हम इसलिए यहाँ आए हैं, लेकिन आज तक भी कोई नहीं सुना है। ये गृह मंत्रालय ये रहा। हाँ, ये जो सामने 100 मीटर की दूरी नहीं है यहाँ से। हाँ आवाज़ यहाँ से चिल्लाएंगे जोर से जाएगी। हाँ, वो आवाज़ जाती है और वहाँ हम लोग जाते हैं तो पूछते हैं आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, जबकि उनको पता है कि हाँ ये SSC GD 2018 वाले हैं, यहाँ आकर के धरने दे रहे हैं, फिर भी पूछते हैं कौन है आप। यही सब लगा हुआ है। क्या लग रहा है, क्यों नहीं सुन रही सरकार? मैं समझना चाह रहा हूँ कि 10 महीने तो आपको हो गए, ना इस पे कोई बात करने को राज़ी है, ना मतलब बात भी करने के लिए राजी भी हो रही है ना। तो बीजेपी वालों का यही एक कहना है कि अगर आपको बीजेपी में रहना है तो अच्छे से रहिए, नहीं तो बीजेपी से निकाल कर ऐसे फेंकेंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। अच्छा, ये मतलब कोई विधायक मंत्री अगर बात करना चाह रहा है तो उसको करने के लिए राजी हो रहा है ना, तो यही जवाब दिया जा रहा है कि आपको अगर बात करनी है, बीजेपी में रहना है, तो बस आप बीजेपी या मोदी जी या योगी या बीजेपी का कोई नेता कहाँ जा रहा है, बस उनके विषय में बात करिए, न कि यहाँ की आम जनता की बात करिए। अगर आप आम जनता की बातें करेंगे तो आपको बीजेपी से निकाल करके इतना दूर फेंक दिया जाए कि आपका पता नहीं चलेगा कहाँ गए आप। चलिए फिर एक बात और बता दें कि यूपी का क्या माहौल है? यूपी का तो माहौल यही है कि बीजेपी यूपी से साफ है। हाँ, तो कौन आ रहा है फिर? यूपी में तो अभी तो हम बता नहीं सकते कौन आ रहा है, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि बीजेपी, जैसे बीजेपी अपने लोगों को कह रही है कि आप दूसरों की बातें मत करिए, नहीं तो आपको उठाकर बीजेपी से फेंक दिया जाएगा। अमित शाह बोल रहे थे कि रात के 12 बजे बेटियां जो है गहना लाद के भी स्कूटी पे घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यूपी में, ऐसा है? कोई बात नहीं है यूपी में, तो ये कुछ भी नहीं है। यूपी में का, यहाँ दिल्ली में देखिए बेटियां बैठी हैं सड़कों पे, कुछ नहीं हो रहा। बेटियों से भी बात करेंगे, चलिए ठीक है, बात कर लिए, वो खुद बताएंगे हमारी परेशानी और क्या है, हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार हमारे क्यों नहीं सुन रही, हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लोग यहीं नहा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, देखिए वहाँ सड़क पर पूरे चारों तरफ कपड़े भी सुखाए जा रहे हैं, बेटियों का यही इज्जत किया जा रहा है। लोग कहते हैं जुमलेबाजी में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन है कुछ भी नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम वादे तमाम दावे सरकार कर रही थी रोजगार के, और अभी भी आप दिल्ली की सड़कों पे देखेंगे, मेट्रो पे चले जाएंगे, मेट्रो के सभी स्टेशनों पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो गया वो सभी दावे बैनर और होर्डिंग पे दिखाई देंगे। लेकिन ये भाई साहब मिर्ज़ापुर से आते हैं, मैं भी 2-2.5 महीने करीब पूर्वांचल में रह के आया और तस्वीरें दिखाई ना आपको। आप खुद ही बता सकते हैं कि वहाँ पे ये दिखा, ये 2.5 लाख का बैनर कहीं पे दिखा आपको कि हम यूपी में इतने युवा 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, यहाँ पे ये किए, यहाँ पे ये व्यवस्था की, आपको दिखाई दिया कहीं पे? सिर्फ टीकाकरण के सिवा आपको और कुछ भी नहीं दिखाई दिया होगा। आप बताइए, आप गए थे यूपी पूर्वांचल में ना, बताइए यूपी पूर्वांचल के विषय में। वही मैं बता रहा हूँ कि 2.5 महीने घूमने के बाद उन लोगों की तलाश में था मैं, जो 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा दिल्ली के बैनरों पर किया गया, जो 1.5 करोड़ MSME के जरिए रोजगार मिलने का दावा जो बैनरों पर किया गया, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं वो युवा, वो छात्र, वो यूथ, वो ढूंढने की मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मेरे साथ ये उत्तर प्रदेश के सभी कैंडिडेट हैं और कुछ लोगों से बातें करते हैं, मिर्ज़ापुर से हैं और कुछ लोगों से बातें करते हैं, कौन कौन से ज़िले से यहाँ पे लोग आए हैं, चलते हैं पीछे से। जी भाई साहब, क्या नाम है? मैं अश्वत्थामा कुमार गौतम, यूपी मिर्ज़ापुर नक्सल। मिर्ज़ापुर से हैं आप भी? तो कुछ उम्मीद लग रही बाकी की नहीं? जी हम लोग उम्मीदें तो लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार जुमलेबाजी दिखा रही है, नज़रअंदाज कर दे रहे हैं हम लोग की बातें। हम लोग कल दिवाली को काली दिवाली भी यहाँ मनाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं सरकार को। कुछ नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं, ना कोई आश्वासन, ना कोई आकर यहाँ बात, अदरवाइज कुछ भी नहीं जी। तो ये हालात हैं। ये इसका क्या राज है? नीले गमछे का क्या राज है? ये तो एक समान तरीका गमछा है, इसका कोई प्रभाव नहीं। यहाँ हम लोग लोग अंदाजा लगाने लगते हैं, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ कि लाल गमछे से लोग समाजवादी का अंदाजा लगा लेते हैं और नीले से फिर चंद्रशेखर की पार्टी से। यहाँ पॉलिटिकल बातें नहीं, हम ये स्टूडेंट हैं और यहाँ SSCGD के कैंडिडेट हैं, न कि पॉलिटिकल बातें हैं। यहाँ कोई पॉलिटिकल बातें नहीं है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, सब SSCGD के थ्रू है। SSCGD के सब कैंडिडेट हैं, यहाँ मेडिकल फिट हुआ है। तो क्या लग रहा है, सुनेगी सरकार की नहीं सुनेगी? आशा लगाए बैठे हैं, अब कैसे रह रहे हैं हम लोग दिल्ली की सड़कों पे। यहाँ से हम लोग 10 से 5 बैठते रहते हैं जंतर मंतर, उसके बाद कैसे रहते हैं दिल्ली में, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ सोते हैं, तो हम ही जानते हैं जी। गुरुद्वारे में ठहरे हैं जी, गुरुद्वारा एक सहारा है कि हम लोग को खाना वाना मिल जाता है, और उसके अदरवाइज किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि रहने खाने की व्यवस्था को देखते हुए। तो कहाँ रहे हैं आप लोग? जी अभी तो गुरुद्वारा में मिला है जगह सोने के लिए जी जी जी। और सरकार से कहना चाहूँगा कि हम SSCGD युवा मेडिकल फिट युवा को ज्वाइनिंग दे, न कि हम लोग कोई भीख मांग रहे हैं, अपनी हक मांग रहे हैं, वर्दी मांग रहे हैं। और इसमें ना किसी की अलग बातें हैं, हम लोग तो अपनी वैकेंसियों का तो सीट मांग रहे हैं, ना कि और कोई सीट मांग रहे हैं हम। बात बताइए कि 12 तारीख को ये जो परमिशन आपको दी गई है जंतर मंतर पे बैठ के यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह 10 से 5, तो ये 12 तारीख को ये परमिशन ख़त्म हो जाएगी। सुनवाई अगर तब तक नहीं हो पाती है, आगे की क्या तैयारी, आगे क्या प्लान आप लोगों का? जी सरकार अगर नहीं सुनता है, नज़रअंदाज कर देता है, तो हम लोग ऐसा इतिहास रच के जाएंगे कि भले ही हम फौजी ना बन पाए, लेकिन तो हम जरूर आतंकवादी बन जाएंगे। हम नक्सल से आते हैं, नक्सल ज्वाइन कर लेंगे, कन्फर्म है जी। नहीं मिलने से हम लोग नक्सली बन जाएंगे, पक्का है। पहले तो एक जनून जज्बा है कि हम देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें, फौज में जाएं। अगर सरकार हमें फौज में जाने के लिए मना करे, नहीं जाने दे रही, तो हम नक्सली हैं, नक्सल की पावर दिखा देंगे जी। नक्सली की पावर क्या होती है बता दीजिए एक बार। जी नक्सली की पावर ये होता है जब ज्वाइन कर लेंगे, और उसी भी सरकार को पता है, हम क्या बताएं नक्सली की पावर क्या है, सरकार खुद जान रही है। और लोगों से पीछे कुछ चलते पीछे और लोगों से बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश के हमारे साथ सभी छात्र हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी मेरा नाम उपेंद्र यादव है, मैं यूपी गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से हैं? जी सर। और तो बताइए क्यों नहीं सुन रही सरकार? आप ही लोगों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, रोजगार देती थी सबको, तो क्या हो गया? हाँ बात तो सही है कि रोजगार देती थी, अगर रोजगार दे ही रही है तो एक छोटा और भी काम कर दे। जैसे अपनी योजनाओं को गिना रही है सरकार की, ना हमने ये किया है, ये किया है, हम सब योजनाओं को सही मानते हैं। एक छोटा सा और योजना एक है, इन युवाओं को बस इस जंतर मंतर से हटा दीजिए, इनके जो हक है उनको दे दीजिए, बस यही कर रहे हैं। हटाया तो कई बार गया यार। क्या हटाया तो कई बार गया? जी हटाया तो बहुत बार गया है, फिर भी हम हारने वाले नहीं। देखिए सर, बात पड़ती है युवाओं की, जिससे देश चलता है। अगर देश का युवा अभी अगर इस जंतर मंतर की सरजमी पे मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है तो शर्म की बात है, समझना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग मतलब इलीगल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लीगल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपनी अच्छी मांग है, सिंपल मांग है कि जो सीटें हैं उसमें से हम लोग जितने हैं उनकी सीटें भर दी जाए। इसके बाद से आप भर्तियाँ निकालते रहो ना। हम लोग ने हर चीज़ पास किया है, मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न सब कुछ पास किया है, तो फिर आखिरकार हम लोग में कमी क्या है? सरकार यही तो बता दे बस हम लोगों को। यही सवाल है, और ये सवाल तो खैर पिछले 10 महीने से पूछा जा रहा है कि वो क्या वजह है जो मेरिट से बाहर निकाला गया, एक कारण उसका बता दिया जाए। और 10 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, जब वो भर्तियाँ खाली हैं, वो जगह खाली है, तो ये मेडिकल फिट सभी लोग, इन लोगों को वहाँ पे चुना क्यों नहीं जा रहा? ये कुछ खाली है ना। देखिए सर, यूपी में क्या हुआ कि एक बार 2 बार भर्तियाँ भी आई है, यूपी पुलिस की भर्तियाँ हैं, जिसके चलते लगभग 24-25 हज़ार के करीब बच्चे ज्वाइन ही नहीं किए हैं। अभी जो 60,210 सीटें हैं उसमें से 4-5 हज़ार सीटें बाकी हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? उन सीटों में से हम लोग को दे दीजिए। फिर नहीं मानने वाले हम क्या करेंगे? यहाँ पर धरना थोड़ा ही ना देने आए हैं, बस हम लोग का हक दे दीजिए, हम लोग अपना घर चले जाएंगे। चलिए, खुशी खुशी से कोई धरना प्रदर्शन नहीं करता है जी, बिल्कुल बात करेंगे। और जी क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम राकेश यादव, यूपी चंदौली नक्सल से। चंदौली से हैं जी। तो
बताओ, कुछ उम्मीद दिख रही है होगा कुछ कि नहीं होगा? हम बगैर लिए जाएंगे नहीं हम लोग बेगा ले नहीं एकदम लग तो नहीं रहा कि सरकार नहीं, सरकार को तो मना देंगे अब की बार। पहले 9-10 महीना से हम लोग को परमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जंतर मंतर में 15 दिन का परमिशन मिल गया है प्रोटेस्ट करने का। तो अब तो सरकार को मानना पड़ेगा। 12 तारीख को ये दिन 15 दिन खत्म हो जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 12 तारीख से पहले हम लोग कुछ कर देंगे। धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, धमकी नहीं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि 2022 में चुनाव है। हाँ, भाई तो चुनाव है, हरवा देंगे। हाँ, एकदम कन्फर्म। तो पहले थोड़ी हरवा पाएंगे। किसे क्या बोले हैं? नहीं, अब तो योगी जी का वो समय आ गया, गोरखपुर जाएंगे अपना वही सरंगी गुदरी उठाकर। हाँ, मोदी जी गुजरात जाएंगे, चाय बनाएंगे और क्या करेंगे। मोदी जी पक्का गुजरात ही जाएंगे। एकदम गुजरात जाएंगे। तो गुजरात वाले बैठे हैं, बोले गुजरात नहीं आने देंगे। नहीं, अगर गुजरात वाले ये बताइए कि गुजरात वाला है तो क्या सुरक्षित है? गुजरात वाले उधर बैठे हैं, बोले हम गुजरात नहीं आने देंगे मोदी जी को। ऐसा कोई बात नहीं है। हम भी चंदौली से हैं। वो राजनाथ जो इस समय वो रक्षा मंत्री हैं, वो भी तो हमारे ज़िले के हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि चुनाव में आते हैं तो बोलते हैं कि बेटा अगर कोई परेशानी हो तो हमारे पास आओ। हम लोग गए उनके यहाँ, बोले कि बेटा देखो हमारे बस की बात नहीं है, तुम लोग जाओ, जो करो अपना करो। ये बहुत अहम बात इन्होंने याद दिलाई। चंदौली चकिया विधानसभा भभौरा उनका गांव, हम लोग गए भी थे इस बार जब चंदौली गए थे, तो तस्वीरें हमने दिखाई वहां की। लेकिन और रक्षा मंत्री हैं इस समय, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह, बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे राजनाथ सिंह और गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह। इतने बड़े बड़े पदों पर रहे और फिलहाल वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। चंदौली के यहाँ पे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, उनके यहाँ से आते हैं, उनके ज़िले से आते हैं, लेकिन इनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। चकिया में हम लोगों ने देखा कि राजनाथ सिंह का क्या रुतबा है और कितनी चकिया वालों की कितनी सुनते, वो भी हम लोगों ने देख ही लिया था वहाँ पे, और क्या उनके गाँव के हालात हैं वो भी हम लोगों ने देखे थे। तो और घर भी, खैर सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी है, चैनल पे नहीं देखी तो देख सकते हैं। और ये भाई साहब हमारे चंदौली से आए हैं और राजनाथ सिंह के पास आप लोग गए थे क्या? राजनाथ सिंह के हम लोग 3-4 बार गए थे। वो बोले कि अगर बेटा कोई भी अगर परेशानी हो तो हमें डायरेक्ट फ़ोन करके चले आना। चुनाव में तो एकदम गए थे। क्या बोले? वो बोले कि हमारे बस की बात नहीं, देखो हमारा मंत्रालय दूसरा है। हाँ, गृह मंत्रालय के डिफेंस का मामला, गृह मंत्रालय के वो डिफेंस के मामले में। नहीं सर, ये बताइए कि पहले तो गृह मंत्री रह चुके हैं, अब तो मान लो कि रक्षा मंत्री हो गए, तो अभी भी तो पावर उनका होगा ना। चुनाव में झूठे वादा करते हैं, हम इतनी अगर मान लो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम होगा हम तुम्हारा हल कर देंगे, जाने के बाद बोलते हैं कि नहीं जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें झूठे वादा नहीं करना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर हैं और बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके की बातें इतने बड़े नेताओं के लिए शोभा नहीं देती हैं। तो जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? अब हम क्या कहेंगे सर, उतने बड़े पद पर रह के जब उनके बस की बात नहीं तो उनको छोड़ देना चाहिए पद, बिल्कुल घर आना चाहिए। भगोरा चले आए? जी जी बिल्कुल जी। चलिए जब उनके बस की बात नहीं है तो मंत्रालय में बैठने से क्या मतलब है? जब किसी के बस की बात नहीं है तो आ जाएं घर। अच्छा, अभी बताइए ये कि लग रहा है कि 12 तारीख से पहले हो जाएगा, मामला सलट जाएगा? देखा जाएगा। देखा जाएगा। उम्मीद है कुछ की नहीं 12 तारीख से पहले हो जाएगी? अगर उम्मीद लिए तो बैठे नहीं है यहाँ पे, उम्मीद लेकर ही बैठे हैं यहाँ पे हम लोग। एकदम होगा सर। मुद्दा उठा रही है, क्या चक्कर है? नेशनल मीडिया क्यों नहीं मुद्दा उठा रही है? अरे नेशनल मीडिया यार कैसे मुद्दा उठाएगी? नहीं, नेशनल मीडिया मुद्दा उठाएगी कैसे? वो तो मोदी की मीडिया है। हाँ, एक बार हम लोग गए थे नेशनल मीडिया के यहाँ, वो बोले कि बेटा ये जो बिल्डिंग देख रहे हो हम बीजेपी सरकार की है, तो हम लोग तुम लोग की आवाज़ कैसे उठाएंगे? समझ गए। और ये मेरे साथ यूपी उत्तर प्रदेश के छात्र यहाँ पे हैं, कोई चंदौली से है, कई ज़िलों से यहाँ पे सभी लोग पहुँचे हुए हैं। और राजनाथ सिंह का गृह जिला है और राजनाथ सिंह कहते हैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये सभी उत्तर प्रदेश के छात्र आप देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिफेंस मिनिस्टर के पद पे होते हुए आपके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे? यहाँ पे इतने सभी लोग बहुत बैठे हुए हैं और बातचीत, कोई सुनवाई नहीं हो रही, सवाल उस पर भी। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि नेशनल मीडिया कोई बात क्यों नहीं कर रही इन मुद्दों पर, नेशनल मीडिया हमारी बात क्यों नहीं उठा रही, एक बार भी कोई बात, एक बात क्यों नहीं की?
तो ये विश्वास जो है नेशनल मीडिया की तरफ से, नेशनल मीडिया के प्रति जो विश्वास है वो धीरे धीरे जो कम हो रहा है। जो सम्मान मीडिया के प्रति था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो ये कारण ये है कि जब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये मीडिया देश की मीडिया नहीं, ये मीडिया मोदी की मीडिया है, तो इसका मतलब ये है कि सम्मान धीरे धीरे मीडिया का जो था, जो विश्वास मीडिया के लिए था, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। और इसका क्या कारण है ये हमारे देश की मीडिया को समझना पड़ेगा। जो हमारे देश के नेशनल टीवी चैनल्स हैं और अखबार हैं, जो मुख्य धारा के टीवी चैनल हैं, मुख्य धारा के रिपोर्टर और पत्रकार हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो विश्वास, वो जो सम्मान था मीडिया के प्रति इससे पहले, वो क्यों कम होता चला जा रहा है। क्यों लोग हमें सड़क पर मिलते तो बोलते ये मीडिया मोदी की मीडिया है, गोदी मीडिया है। तो ये सवाल आप लोगों को खुद से करने की ज़रूरत है अगर किसी के पास मेरी ये वीडियो पहुंचती है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ, SSC GD के कैंडिडेट के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में कुछ और छात्रों के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें।